Hello everyone, my name is Ravindra Kumar. So this is your beautiful channel, GIC YouTube channel. Today I will discuss one of the most important topic, critical thickness of insulation in heat transfer. ठीक है बच्चों, यहाँ से क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन की बात करेंगे। यहाँ से बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन 101% चांसेस हैं आपके पास आने का, और 99% चांस बेटा कि आता ही आता है, तो 100% मान के चले कि यहाँ से क्वेश्चन 100% आपको देखने को मिलेगा। क्या नाम है? क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। चलिए देखते हैं, क्रिटिकल थिकनेस की बात करेंगे और क्रिटिकल थिकनेस क्या होता है और ऐसे क्वेश्चन कैसे आते हैं, यहाँ पे देखना है आपको। तो देखिए, द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ इंसुलेशन ये क्या होता है? द थिकनेस अप टू विच हीट फ्लो, जो हीट होगा वो फ्लो ट्रांसफर होगा, वो इंक्रीज होगा, एंड आफ्टर दैट हीट फ्लो डिक्रीज इन क्या हो जाएगा? टर्म्स ऑफ क्या? ये क्रिटिकल थिकनेस। कहने का मतलब बच्चों, क्रिटिकल थिकनेस तक क्या होगा? हीट ट्रांसफर इंक्रीज होगा, उसके बाद जैसे ही क्रिटिकल थिकनेस को पार करेगा हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। चलिए, इन दिस केस सिलेंडर एंड स्फीयर, ठीक है, इट इज कॉल्ड। अभी जो हम लेंगे यहाँ पर दो ही चीज लेना बच्चों, सिलेंडर लेना है, स्फीयर लेना है, वहां पे देखेंगे कितना क्रिटिकल थिकनेस आता है आपके पास। और द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन कैन बी डिराइव डिपेंडिंग ऑन द थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द इंसुलेशन के एंड एक्सटर्नल कन्वेक्शन हीट ट्रांसफर। ठीक है, तो कहने का मतलब बच्चों, जो क्रिटिकल रेडियस होगा वो थर्मल कंडक्टिविटी और हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट दोनों का रिलेशन से हम क्या करेंगे? डिराइव करेंगे या रिलेशन निकालेंगे, और कितना होता है वो देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात बच्चों, यहाँ से हम लोगों ने क्रिटिकल थिकनेस कोई भी आपके पास, जैसे मैं बोलूँ बेटा आपके पास वायर है, वायर के ऊपर आप देखो इलेक्ट्रिसिटी वायर है, इलेक्ट्रिसिटी के वायर बेटा केबल होता है, केबल पे क्या रैप करते हैं? ठीक है, इंसुलेशन रैप करते हैं जिससे करंट वगैरह न लगे। जैसे आप क्या इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, आप हाथ से छिल लेते हैं तो कोई बात नहीं है, उसमें आपको करंट नहीं लगने वाला। क्यों? क्योंकि बाहर जो है इंसुलेशन है, अंदर कॉपर का वायर है। ठीक है, तो वही कहा गया है कि इंसुलेशन कितना हम प्रोवाइड करा दें, किसी भी मटेरियल पे इंसुलेशन कितना प्रोवाइड करा दें कि हीट ट्रांसफर मैक्सिमम हो। ठीक है, और तो वही बात है कि जहाँ पे देखो क्रिटिकल थिकनेस ऐसा है, क्रिटिकल थिकनेस, ठीक है, और ये थिकनेस से बेटा इंक्रीज करते जाओगे, हीट ट्रांसफर इंक्रीज करती जाएगी, और क्रिटिकल रेडियस तक वो हीट ट्रांसफर इंक्रीज करेगी। आफ्टर क्रिटिकल रेडियस क्या हो जाएगा? वो डिक्रीज करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसे चीजों को बोलते हैं क्रिटिकल रेडियस। जहां पे हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा उसे बोलेंगे क्रिटिकल रेडियस। ठीक है, तो क्रिटिकल रेडियस निकालने के लिए तो आपको चाहिए के, यानी के क्या है आपके पास? थर्मल कंडक्टिविटी है, एच, एच, एच क्या है यहाँ पर? क्या है? क्या है? हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है। और थर्मल कंडक्टिविटी वजह किसका होना चाहिए? मटेरियल का नहीं, नहीं, इंसुलेशन का होना चाहिए। ये इंसुलेशन का आपका थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास गिवन। चलें आगे। चलिए, ये ग्राफ दिख रहा होगा आपको, ठीक है, दिस इज द ग्राफ हाउ व्हेन द इंक्रीज द क्रिटिकल रेडियस द हीट ट्रांसफर विल वेरी, ये दिखाया गया आपसे। चलिए, मान लो अभी इनिशियल थिकनेस आपके पास क्या था? R1 था, तो यहाँ पे हीट ट्रांसफर हो रही थी आपके पास। ये तो रॉड का हो गया ओरिजिनल, अभी मैंने कोई भी थिकनेस प्रोवाइड नहीं किया है। जैसे इंसुलेशन को बढ़ाते गए, उस पर रैप करते गए, ठीक है, इंसुलेशन मतलब केबल के ऊपर आप देखे होगे तो ब्लैक ब्लैक कलर का क्या होता है? एक प्लास्टिक का, यानी कि क्या रखे, इंसुलेटिंग मटेरियल होता है। तो ऐसे इंक्रीज करते गए तो हीट ट्रांसफर बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया, बढ़ता गया। एक ऐसा पॉइंट आएगा जहां पे आपके हीट ट्रांसफर मैक्सिमम होगा। क्या होगा? मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम होगा तो उस मैक्सिमम पॉइंट जो होगा उसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे? क्रिटिकल रेडियस। क्या बोलेंगे? क्रिटिकल रेडियस। यानी क्रिटिकल रेडियस पे देखोगे तो हीट ट्रांसफर क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। अगर क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा हम कर दें, क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा हम रैप कर दें, तो हीट ट्रांसफर रेट क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? डिक्रीज होने लगा। ये हीट ट्रांसफर रेट क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ पर डिक्रीज होने लगा। कहने का मतलब बच्चों, इस समय देखोगे इधर तो आपको पास मिलेगा डिक्रीज ट्रांसफर, और यहाँ पे देखो तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर इंक्रीज। ओके, तो कहने का मतलब है कि अगर मैं रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपके पास बढ़ाता जाऊं, यानी क्रिटिकल रेडियस यानी आर की वैल्यू बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, क्रिटिकल रेडियस तक पहुंचेगा बच्चों, उसमें हीट इंक्रीज क्या होगा? इंक्रीज होगा। मैक्सिमम कहां पे होगा? आरसी, यानी क्रिटिकल रेडियस पे होगा। उसके बाद जैसे ही आप करोगे, देखिए ये जो है, मान लो आपने क्या किया, ये ओरिजिनल आपके पास ये R2 ले लिया आपने, ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? RC। बोलो, यानी कि ये आपने क्या किया? RC से ज्यादा बढ़ा दिया तो कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा, ये R2 कहीं ना कहीं इधर लाई करेगा बच्चों, तो आपके पास हीट ट्रांसफर डिक्रीज करता हुआ मिलेगा।
और अगर R1 बच्चों आपने मान लिया कि ये इधर है RC से, यानी RC क्या है, क्रिटिकल रेडियस है, क्या ये क्रिटिकल रेडियस है। अभी RC क्रिटिकल रेडियस से आपका रेडियस पहले है, क्रिटिकल रेडियस से बच्चों पहले है, तो इस केस में आप इंसुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो आपके हीट ट्रांसफर क्या होगा, इंक्रीज होता जाएगा। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ, ठीक है। ये रही आपके पास फिगर, जो हीट ट्रांसफर ऐसे सिलेंड्रिकल, यानी कि मैं बोलूँ था, मैंने कल बताया था भी, ये जो ट्रांसफर होता है ऐसे पूरी सरफेस पे होता है हीट ट्रांसफर, ठीक है। तो ये मान लो आपके पास R है, R2 है, कहीं ना कहीं बीच में जो ऐसा है क्या होगा, क्रिटिकल रेडियस होगा, ये आपके पास गिवन होगा क्रिटिकल रेडियस RC, ठीक है। समझ में आया? ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, इस ग्राफ को आपको पता होना चाहिए। ये R2 आपके पास यहाँ है, R1 ये है, R क्रिटिकल ये है, क्रिटिकल रेडियस कहीं ना कहीं बीच में ऐसे होगा। के बाद अगर हम इंसुलेशन बढ़ाते जाएंगे तो हीट ट्रांसफर डिक्रीज करिएगा, ठीक है। तो यहाँ से प्रॉब्लम देखेंगे। चलिए अब यहाँ से हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ते हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट पढ़ेंगे। तो क्रिटिकल रेडियस निकालने के लिए दो आपके पास शेप आना चाहिए बच्चों। पहला जो शेप है वो कौन सा शेप है, सिलेंड्रिकल शेप है, और दूसरा शेप कौन सा होगा, स्फेरिकल होगा, ठीक है। अगर क्रिटिकल रेडियस की बात करेंगे, तो क्रिटिकल रेडियस की बात कर रहा हूं मैं, क्रिटिकल रेडियस जो है आपके किसके लिए है, ये किसके लिए है, ये सिलेंडर के लिए है। फॉर सिलेंडर वी कैन राइट दैट क्रिटिकल रेडियस इज K/H। और ये बच्चों जो K है ये इंसुलेशन का है, किसका है, इंसुलेशन का, और H आपके पास यहाँ से, तो क्रिटिकल रेडियस का फार्मूला आपके पास किसका, सिलेंडर का मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा, K/H, ठीक है। K बच्चों यहाँ से क्या है, K थर्मल कंडक्टिविटी है, K आपके पास गिवन है थर्मल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी फॉर इंसुलेशन, मटेरियल का नहीं है, किसका है, इंसुलेशन। दिमाग में आपके पास होना चाहिए इंसुलेशन का होता है। H होता है आपके पास हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है किसके सराउंडिंग, इंसुलेशन के सराउंडिंग, ठीक है, सराउंडिंग, सराउंडिंग इंसुलेशन। तो क्रिटिकल रेडियस हो गया बच्चों सिलेंडर के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके पास हमेशा टपकता रहता है एग्जाम में, ठीक है। तो क्रिटिकल रेडियस फॉर सिलेंडर इज गिवन, ऑप्शन दे देगा K/H, 2K/H, K/4, अंडर रूट कुछ भी दे सकता है आपके पास, यहाँ से गिवन होना चाहिए। तो याद रखना सिर्फ K/H होता है, क्या K/H होता है आपके पास K। आइए दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, नोट कर लीजिए, ये देखिए K/H, K इंसुलेशन, ठीक है, H क्या है, हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ये इंसुलेशन के सराउंडिंग वाला हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट। भी आते हैं क्वेश्चन पे, पहले एक बार देखते हैं इसका। स्फीयर की बात करेंगे तो आपके पास क्रिटिकल रेडियस की बात कर रहा हूं बच्चों, तो क्रिटिकल रेडियस ऑन स्फीयर, क्रिटिकल रेडियस ऑफ स्फीयर, स्फीयर आपने देखा होगा ऐसे, स्फीयर ऐसे होता है, ठीक है। तो स्फीयर के लिए हो जाएगा क्रिटिकल रेडियस, वो हो जाएगा 2K/H, यानी ये भी इंसुलेशन का है, और ये आप जानते हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये रही आपके पास बच्चों क्या है, इंसुलेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा दो गुना हो जाएगा, 2K/H आ जाएगा आपके पास H, ठीक है। किसके लिए ये स्टेप याद रखना, ऐसा मत बोलना ना कि सिलेंडर के लिए ये हो जाएगा, ये स्फीयर के लिए, किसके लिए, स्फीयर के लिए 2K/H, ठीक है, हाँ 2K/H। और इसी तरह हम लोग सिलेंडर के लिए देखा था, जैसे सिलेंडर के लिए है, सिलेंडर ये ऐसा था, सिलेंडर ऐसे है, तो इसके लिए क्या था हम लोगों ने देखा था, K/H, किसका है, इंसुलेशन का है, ठीक है। तो ये आपके पास बच्चों ऐसे गिवन होगा, और याद रखना। आगे बढ़ते हैं, देखिए हमें पता है बच्चों कि जो क्यू ट्रांसफर होता है, हीट ट्रांसफर होता है, वो ΔTy किसके होता है, आर थर्मल,
रेजिस्टेंस, बोलो यही होता है आर थर्मल रेजिस्टेंस। इसका मतलब बच्चों की जैसे जैसे रेजिस्टेंस थर्मल रेजिस्टेंस क्या होता जाएगा, ज़्यादा होता जाएगा, हीट ट्रांसफर कम होगा। जैसे जैसे आर थर्मल रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। यानी कि जैसे जैसे आर थर्मल रेजिस्टेंस की बात करेंगे वो कैसा हो जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज। और आर थर्मल रेजिस्टेंस अगर डिक्रीज कर जाएगा तो क्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं बच्चों यहां से, अगर मैं बात करूं, अगर स्टार्टिंग पोजीशन की बात करेंगे और सीधे क्रिटिकल रेडियस की बात करेंगे तो दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या आपके पास वेरिएशन है। तो अब हम बात कर रहे हैं, पहला केस 1 लेते हैं, केस 1 लेता हूं और हम वेरिएशन करेंगे थर्मल रेजिस्टेंस का। ठीक है, अगर रेडियस बच्चों क्या है, क्रिटिकल रेडियस से कम है, किससे कम है, क्रिटिकल रेडियस से कम है, तो क्या होगा, क्रिटिकल रेडियस से कम है तो आप देखोगे तो मोर एंड मोर इंसुलेशन रैप अराउंड द वायर देन। तो चलिए आके बात करते हैं, यहाँ पे पहले ग्राफ देख लेते हैं, इसके बाद यहाँ से देखिए, अब पहले यही तो कर था बच्चों, यही तो कर था, ये जो मैक्सिमम कहाँ मिलता था, क्रिटिकल रेडियस पे, और ये जो था R1 था, और ये क्या था आपके पास R2 था, और यहाँ पे Q आपके पास मैक्सिमम मिलता था यहाँ पर, ये जो आपके पास गिवन है Q मैक्सिमम। यही बात है भाई, जैसे जैसे बढ़ाते जाएंगे रेडियस बढ़ता जाएगा, U इंक्रीज करता जाएगा Q, और जैसे मैक्सिमम आ जाएगा कहाँ पर, RC पर, वो सबसे मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे जैसे बच्चों डिक्रीज कर जाएगा वैसे वैसे क्या हो जाएगा, Q डिक्रीज करने लगेगा, Q क्या हो जाएगा, डिक्रीज करने लगेगा। इस केस में जैसे जैसे हम रेडियस बढ़ाते जाएंगे, कब, जैसे जैसे रेडियस क्रिटिकल रेडियस तक, अप टू द क्रिटिकल रेडियस, केस 1 लेता हूं, अप टू द यहाँ इस पॉइंट से लेके रेडियस बढ़ाता जा रहा हूं तो क्या इफेक्ट पड़ेगा भाई, रेडियस केस 1 ये है कि अगर मैं इंसुलेशन इंक्रीज कर जा रहा हूं कहां तक, इंसुलेशन इंक्रीज अप टू द क्रिटिकल थिकनेस, या रेडियस लिख लो यहाँ पर, क्रिटिकल रेडियस तक, तो क्या होने वाला है, तो Q अब देखोगे Q कैसा इंक्रीज कर रहा है, Q क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। क्यों, क्योंकि क्रिटिकल रेडियस के बीच से पहले जितने भी देख रहे हो तो Q क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। भाई बोलो हाँ या ना, इंक्रीज कर रहा है। इस केस में क्या हो जाएगा, तो थर्मल कंडक्टिविटी की, मैं भाई रेजिस्टेंस की बात करेंगे तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे रेजिस्टेंस, ठीक है, तो कन्वेक्टिव की बात करेंगे और प्लस आर थर्मल कंडक्टिविटी की बात करेंगे, दोनों थर्मल कन्वेक्टिव और थर्मल कंडक्टिव रेजिस्टेंस की बात करेंगे, दोनों में क्या इफेक्ट आने वाला है। देखिए अगर मैं कहूं जैसे जैसे इंक्रीज करोगे तो थर्मल कंडक्टिविटी जो ये हो रहा है डिक्रीज कर जाएगा, कन्वेक्टिव क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, लिटिल डिक्रीज करेगा, क्या करेगा, लिटिल डिक्रीज करेगा। इसका मतलब सबसे ज्यादा कन्वेक्टिव क्या है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा है, कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस ज्यादा है, और ये क्या हो रहा है, डिक्रीज कर जा रहा है, क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। कन्वेक्टिव टू क्या होता है, 1/HA होता है, देखो आर कन्वेक्टिव बराबर क्या होता है, 1/HA, ठीक है। तो ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ये इंक्रीज कर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, टोटल डिक्रीज कर जाएगा। तो जल्दी जल्दी कौन सा करेगा बेटा, यहाँ से ये छोटा करेगा, ओवरऑल करेंगे तो ओवरऑल क्या हो रहा है आपके पास, ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है रेजिस्टेंस, बोलो भाई दोनों रेजिस्टेंस डिक्रीज कर जा रहा है तो ओवरऑल क्या हो रहा है, डिक्रीज करेगा, तो क्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो क्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट है, कहां तक पोजीशन देखा हम लोग ने, यहां तक देखा कि अप टू द क्रिटिकल रेडियस आप देखोगे तो थर्मल कन्वेक्टिव रेजिस्टेंस वो डिक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी बहुत ही थोड़ा थोड़ा डिक्रीज करेगा, लेकिन ओवरऑल क्या हो जाएगा, आरटीएच यानी थर्मल रेजिस्टेंस वो डिक्रीज कर जाएगा, जिससे इससे क्या हो जाएगा, क्यू इंक्रीज कर जाएगा। अभी हम लोगों ने पढ़ा था बच्चों, क्यू जो होता है, क्यू होता है वो प्रोपोर्शनलिटी यानी किसके होता है, इक्वल टू डेल्टा टी बाई क्या था, आरटीएच। ये जब डिक्रीज करेगा तो ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, बोलो
तो ये वाला जो कर्व है यहाँ का, ये इस वाले लाइन में करेगा कि R1 से लेकर कहाँ तक, क्रिटिकल, अप टू द क्रिटिकल लिखा हुआ है, इंसुलेशन इंक्रीज अप टू द क्रिटिकल थिकनेस, यानी रेडियस तक इंक्रीज कर रहे हैं, तो आपके पास ये, ठीक है। चलिए यहां तक हमको पता हो गया कि सर अगर मैं क्रिटिकल इंसुलेशन बढ़ाता जाऊंगा अप टू द क्रिटिकल रेडियस तक, तो हमारे पास जो देखेंगे वहां पर हीट ट्रांसफर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। अब बात करेंगे इस वाले पोर्शन पे, दूसरा वाला पोर्शन ये RC है और क्या है, R2 है। इस वाले पोर्शन की बात करेंगे। अब क्रिटिकल थिकनेस मैंने क्या बियॉन्ड क्रिटिकल रेडियस बढ़ा दिया, बोलो। केस 2 की बात करेंगे, क्रिटिकल थिकनेस बियॉन्ड द critical thickness beyond the क्या, beyond the critical radius। अब क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा ऐड करता गया इंसुलेशन, तो देखो क्या होता है, वहां पे जो हो जाएगा R थर्मल कन्वेक्शन को इंक्रीज कर जाएगा, प्लस R थर्मल कंडक्शन को भी क्या कर जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा। और ओवरऑल देखेंगे लिटिल, ओवरऑल जो देंगे आपके पास ओवरऑल, ठीक है, तो आर थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। और जैसे जैसे ओवरऑल थर्मल कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाएगा, तो हम देखेंगे ट्रांसफर है इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी बाई क्या हो जाएगा, RTH हो जाएगा। और यहीं जैसे से ये इंक्रीज कर जाएगा, ये क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। इसमें जो हो जाएगा Q डिक्रीज कर जाएगा, तो आप जानते हो इंक्रीज कर जाता है, यहाँ पे Q मैक्सिमम होता है, ठीक है, ये कंडीशन है। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है आपसे, थर्मल कन्वेक्शन क्या इंक्रीज कब डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपके पास गिवन होना चाहिए। आगे चलें, चलिए कर्व देख लेते हैं। दोनों में कंडीशन जो है आपके पास, सिंपल सा कर्व ये है, अगर दोनों रेजिस्टेंस दिया हो, ये R टोटल है, ये R टोटल की बात करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस आपके पास गिवन है, और ऐसे ही आपके पास गिवन है ये, और ये ऐसे ही गिवन है ये, ठीक है। तो ये हो जाएगा R कंडक्शन, R कन्वेक्शन और R टोटल। तो यहाँ पे जाएंगे, ऐसे कर्व मिलता जाएगा, ठीक है। तो ये RC हो जाएगा क्रिटिकल रेडियस पर, क्रिटिकल रेडियस ओवरऑल जो मिल रहा है आपके पास R टोटल कम मिल रहा है, ठीक है। जैसे से इंक्रीज करेंगे कंडक्शन थोड़ा सा इंक्रीज होगा, कन्वेक्शन डिक्रीज कर जाएगा। फिर जैसे इससे आगे जाएंगे कन्वेक्शन इंक्रीज कर जाएगा, कंडक्शन थोड़ा सा डिक्रीज कर जाएगा, ये गिवन है, करो, ठीक है भाई। इधर से जाओगे RC से, देखो ये तो अब सीधे सीधे क्या करेगा, थोड़ा सा इंक्रीज करेगा, कन्वेक्शन इंक्रीज कर रहा है, कंडक्शन थोड़ा सा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ओवरऑल क्या हो जाएगा, इंक्रीज, तो टोटल क्या हो जाएगा, रेडियस इंक्रीज कर जाएगा, जैसे जैसे Q क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। दिस इज द कर्व क्या हो जाएगा आपके पास, गिवन हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। चलिए अब देखते हैं बच्चों कि अगर आपसे कोई भी पाइप है, पाइप में कोई भी स्टीम हो रही है, कुछ भी है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो रही है, कुछ भी हो रहा है, इसके ऊपर एक इंसुलेशन रखा मैंने इस वायर के ऊपर,
भाई ये वायर का क्रॉस सेक्शन है, इसके ऊपर इंसुलेशन का जिसका नाम है K1, एक ऊपर और इंसुलेशन रख दिया इसके ऊपर, दूसरा इंसुलेशन लेयर का है K2। अब देखो फॉर बेटर हीट ट्रांसफर के लिए, किसके लिए? बेटर हीट ट्रांसफर के लिए, तो कि इसमें से हीट लॉस कम हो, तो हमेशा जो K2 होना चाहिए वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, यानी कि K2 क्या है? सुपीरियर है K1 से। भाई थर्मल कंडक्टिविटी जिसका मटेरियल ज़्यादा है, इसका मतलब मोर थर्मल कंडक्टिविटी है, मोर क्या है वो सुपीरियर है। और यहाँ से देखो क्या है, क्या है K1 क्या है? मिनिमम सुपीरियर है, बहुत कम है। तो यानी कि अगर मैं बोलूँगा तो सबसे बेटर इंसुलेशन के लिए आपको क्या चाहिए? हमेशा K2 जो होना चाहिए बाहर रखना चाहिए, हाई थर्मल कंडक्टिविटी जो K2 है बाहर रखना है, और K1 क्या है? लो थर्मल कंडक्टिविटी मटेरियल को अंदर रखना है। कैसे रखने के लिए बेटा? ठीक है, तो जैसे इसमें कहूँ कि सबसे बेटर जो होगा K2 वो बाहर होगा, और जो कम K1 होगा वो क्या होगा? अंदर होगा। फॉर बेटर हीट ठीक है, देखिए अगर मान लो इसमें इलेक्ट्रिसिटी है, K1 है, तो बच्चों यहां से हीट ट्रांसफर कम कर देगा, बोलो। तो ऐसे K1 आ जाएगा, तो K1 जो सबसे कम इंसुलेटिंग मटेरियल है, जब से जिसका अच्छा इंसुलेटिंग मटेरियल है उसको अंदर रखो, जिसको कम इंसुलेटिंग मटेरियल उसको बाहर रखो, हीट ट्रांसफर रेट क्या हो जाएगा आपके पास? कंडक्ट को का मिनिमम कर देगा, बोलो समझ में आया? बेटर तो रुक दो, कैसे रखते हो बच्चों? ठीक है, कहने का मतलब फॉर बेटर हीट कंडक्टेड के लिए, बेटर हीट कंडक्शन के लिए, ठीक है, हमेशा सुपीरियर जो होगा वो बाहर रखना होगा, K1 होगा, फिर आपके पास हीट ट्रांसफर क्या होगा आपके पास? Q मिनिमम मिल सके, क्या होगे? मिनिमम मिल सके, गरम कम हो, वायर गरम कम हो, ठीक है, समझना चाहिए। अगर आप बेटर इंसुलेटिंग मटेरियल अंदर रख देंगे तो क्या हो जाएगा? अब वो वायर गर्म हो जाएगा, ठीक है। इसलिए पहले लो वाला रखो, फिर उसके बाद उससे लो, मतलब सबसे लो, फिर उससे ज़्यादा, फिर बेटर बाहर अच्छा रखते जाओ, समझ में आया? तो दिस इज द क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ से। चलिए आगे देखिए, आइए इस पे क्वेश्चन करते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हुए हैं आपके एग्जाम में। क्वेश्चन है बच्चों आपके पास, द रेडियस ऑफ बेयर केबल कैरिंग इलेक्ट्रिक करेंट बिफोर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन शुड बी, ठीक है। तो क्या है ये भाई? एक रेडियस ऑफ बेयर केबल है, बेयर केबल मतलब सिंपल वायर का केबल है एकदम, ठीक है। कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, उसमें करंट आपके पास क्या है? फ्लो कर रही है। बिफोर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन, इंसुलेशन प्रोवाइड करने से पहले उसकी जो रेडियस होगी क्या वो लेस देन इक्वल टू रेडियस ऑफ, क्या क्रिटिकल रेडियस होगा, लेस देन क्रिटिकल रेडियस होगा, ग्रेटर देन क्रिटिकल रेडियस होगा, ट्वाइस ऑफ क्रिटिकल रेडियस होगा, क्या होगा? भाई एक वायर है, वायर में क्या है? ये वायर है, ठीक है, केबल है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर रही है, इस पे इंसुलेशन नहीं कराया गया। भाई इंसुलेशन तब करते हैं जब रेडियस ऑफ क्या हो जाता है? इंसुलेशन करते जाओ, हीट ट्रांसफर बढ़ता जाएगा। एक ऐसा समय आएगा क्रिटिकल रेडियस आ जाएगा, उसके बाद इंसुलेशन करोगे तो डिक्रीज कर जाएगा। तो बोला है कि विदाउट इंसुलेशन पे हमेशा उसका रेडियस क्या होना चाहिए? भाई कहीं इंसुलेशन नहीं हुआ है तो अभी तो रेडियस क्या है? लेस देन किसके बराबर होगा? इंसुलेशन नहीं हुआ है। ये कर्व देखें बच्चों आप, सिंपल सा देखो, ये कर्व देखो, इसमें क्या है? ये तो RC है, अभी ये R1 है। अब इंसुलेशन इस पे करते गया तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा? मैक्सिमम मिलेगा। और अभी बोला कि बेयर इलेक्ट्रोड है, एकदम सिंपल सा आपका पास गिवन है केबल, उसमें अभी तक इंसुलेशन नहीं किया गया है। करंट बिफोर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन शुड बी, जो करंट होगा बिफोर प्रोवाइडिंग इंसुलेशन विल बी, तो हमेशा कहाँ होगा? कहीं क्रिटिकल रेडियस से क्या होगा? वो क्या होगा? कम होगा। तो लेस देन क्या हो जाएगा? जैसे इंसुलेशन करेंगे तो क्रिटिकल रेडियस तक आ सकता है, उससे ज़्यादा भी हो सकता है। अभी ये किया नहीं है तो हमेशा जो चीज़ें हैं रेडियस वो किसके होगा? ये विदाउट, हाँ विदाउट इंसुलेशन है ये R1, ठीक है। और ये फुल इंसुलेशन क्या है आपके पास?
तो अभी इंसुलेशन स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से इंक्रीज करेगा हीट, और इंसुलेशन करेंगे इंक्रीज करेगा, और इंसुलेशन करेंगे इंक्रीज करेगा, कैसा इंसुलेशन आएगा, क्यू मैक्स हो जाएगा, फिर इंसुलेशन करेंगे तो डिक्रीज करने लगा, डिक्रीज करने लगा, डिक्रीज करने, ठीक है। तो कभी क्या हो जाएगा, ये आइए, अप टू द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, अप टू द बोला है, अप टू द मतलब कहां तक, आरसी तक। एडिंग इंसुलेशन वॉल डिक्रीज हीट लॉस, अगर मैं इंसुलेशन ऐड करूंगा तो क्या डिक्रीज कर जाएगा हीट लॉस। एडिंग इंसुलेशन वॉल इंक्रीज हीट लॉस, हीट फ्लक्स ऑफ वॉल डिक्रीज, कन्वेक्शन हीट लॉस इज लेस देन कंडक्शन हीट लॉस। क्या हो जाएगा, अरे यही तो पढ़े थे हम लोग, ये दिमाग में छुपा होना चाहिए बच्चों आपके पास। ये आरसी हो जाएगा, ये क्या है R1 हो जाएगा, ये क्या है R2 है, जैसे ये Q आपके पास। अब जैसे ऐसे बोला है कि अप टू द क्रिटिकल रेडियस, यानी कि यहां से लेके यहां तक के बीच में, अप टू द क्रिटिकल रेडियस यही मिलेगा। तो हीट लॉस क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो एडिंग इंसुलेशन टू वॉल, बी ऑप्शन देखो, एडिंग इंसुलेशन टू वॉल इंक्रीज हीट लॉस, यही हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक अप टू तक करेंगे, अप टू तक यानी कि क्रिटिकल रेडिएशन तक अब कहीं भी करेंगे तो हमेशा हीट लॉस क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अगर बाद का पूछता बिहाइंड द या बियॉन्ड द क्रिटिकल रेडियस तो क्या हो जाएगा, हीट लॉस डिक्रीज होने लगता, ठीक है। आइए, टू इंसुलेटिंग मटेरियल थर्मल कंडक्टिविटी K and 3K आर अवेलेबल फॉर लैगिंग अ पाइप कैरिंग हॉट फ्लूइड। भाई हॉट फ्लूइड है आपके पास पाइप पे, उसके ऊपर क्या आपको लैगिंग करना है, मतलब रैप करना है। थर्मल कंडक्टिविटी K दिया है और 3K दिया है। द रेडियल थिकनेस ईच मटेरियल इज सेम, रेडियस भी सेम है। ऑप्शन दिया है मटेरियल विथ हायर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड फॉर इनर लेयर एंड वन ऑफ विथ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ आउटर। इन्होंने कहा कि फॉर बेटर ट्रांसफर हीट के लिए जो हायर थर्मल कंडक्टिविटी के अंदर होना चाहिए और लोअर थर्मल कंडक्टिविटी के बाहर होना चाहिए। मैंने बताया था बच्चों कि बेटर करने के लिए बाहर जो होना चाहिए हाई थर्मल कंडक्टिविटी होना चाहिए। दूसरा देखो, मटेरियल विथ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड फॉर द इनर लेयर एंड वन विथ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी फॉर आउटर लेयर। क्या लिखा है, मटेरियल विथ लोअर थर्मल कंडक्टिविटी शुड बी यूज्ड फॉर इनर लेयर। बात सही है भाई, जो सबसे लोअर होगा उसे क्या करेंगे, इनर लेयर पर करेंगे। उसके बाद जो होगा आपके पास क्या करेंगे, हायर वाला क्या करेंगे। ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके पास, करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये आपके पास K1 है, ये K2 है, तो K2 ज़्यादा होना चाहिए किससे बेटा, K1 से, ठीक है। बाहर वाले पे आइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ से। चलिए, अब प्लास्टिक स्लीव ऑफ आउटर रेडियस दिया है, कितना दिया है, 1 mm। आउटर रेडियस कितना दिया है, 1 mm। कवर विथ वायर रेडियस 0.5 mm। वायर का रेडियस कितना है, 0.5 mm। कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट, थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ प्लास्टिक इज 0.15 वाट पर मीटर केल्विन। हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट ऑफ आउटर सरफेस ऑफ स्लीव exposed to air 25 मीटर पर केल्विन। Due to addition of plastic cover, the heat transfer from the wire ambient will be। तो आपको ये देखना है बच्चों, वायर कैसा है, सिलेंड्रिकल होता है कि स्फेरिकल होता है। वायर कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है कि स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है, ऐसे बॉल की तरह। भाई स्फेरिकल होता है क्या बॉल की तरह, अरे वायर, वायर नहीं देखे हो क्या, तार कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो हम जानते हैं क्रिटिकल रेडियस कितना हो जाता है इसके लिए, K बाई, तो K निकालते हैं, H निकालते हैं। थर्मल कंडक्टिविटी देखो कहाँ पे है, थर्मल कंडक्टिविटी आपके पास मटेरियल का गिवन है, प्लास्टिक है, प्लास्टिक इंसुलेटिंग मटेरियल है, इसलिए थर्मल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, 0.15 डिवाइडेड बाई, और हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपको दिया होगा, इसके बाहर लगा होगा आउटर सरफेस द स्लीव। ये हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट देखो, हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट आपके पास गिवन है ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द स्लीव, कितना दिया है, 25। सिंपल सा फॉर्मूला रखना है, बहुत बड़ा क्वेश्चन देखने को मिलेगा लेकिन है नहीं कुछ इसमें। इसको सॉल्व करेंगे बच्चों, कितना आ जाएगा, 5 से काटते हैं तो 5 कितना हो जाएगा,
कितना आ जाएगा 5 से 15 यानी कि 0.3 डिवाइड बाई 5 पचे 25। बच्चों ये mm में किस में दिया ये मीटर में आएगा ना भाई। इसका यूनिट देखो क्या है, वाट पर मीटर केल्विन है और वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो ये तो मीटर में आने वाला है। बोलो ये तो मीटर में आएगा ना। देखो इसका यूनिट क्या है, वाट पर मीटर केल्विन, ये वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, तो मीटर मीटर कटेगा तो सिर्फ मीटर ही बचेगा। यूनिट का ध्यान रखना, मीटर में आएगा, पर हमें mm निकालना, तो 1 मीटर में कितना mm, 1000 mm। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा 30 बट्टे कितना हो जाएगा 5। अब ये आएगा mm में, कितना आ जाएगा रेडियस, क्रिटिकल रेडियस कितना आ जाएगा हमारे पास 6 mm। बोलो अब देखो इससे अगर हम ज्यादा करेंगे तो हीट लॉस डिक्रीज हो जाएगा, इससे कम होगा तो हीट लॉस क्या होगा डिक्रीज कर जाएगा। भाई यही तो क्रिटिकल रेडियस निकालना था। आइए देखते हैं, ड्यू टू एडिशन ऑफ प्लास्टिक कवर द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वायर विल बी। देखते हैं पहले इस वायर का रेडियस कितना हुआ होगा। पहला ये रहा, द प्लास्टिक स्लीव ऑफ आउटर रेडियस कितना दिया है mm, आउटर रेडियस प्लास्टिक स्लीव ऑफ आउटर रेडियस दिया है 1। अब 1 mm दिया है, यहाँ पे कितना है 6 mm। क्या 6 mm ज्यादा है क्या, यानी इस कर्व अगर ध्यान से देखोगे तो ये तो R6 मिलेगा आपको। बोलो अभी ये कितना है 1 mm। अब जैसे जैसे रैप करता जाऊंगा तो हीट ट्रांसफर क्या होगा, क्या होगा इंक्रीज करता जाएगा। वही क्वेश्चन बोला है कि अब ड्यू टू एडिशन ऑफ प्लास्टिक कवर, और एडिशन कर रहे हैं, अभी तो 1 mm था भाई प्लास्टिक स्लीव का आपके पास कवर क्या था 1 mm, अब और रैप करते जाएगा, रैप करते जाएंगे, रैप करते जाएंगे और उसको ऊपर चढ़ाते जाएंगे तो बढ़ता जाएगा रेडियस 1 से, लेकिन तो आपको मैक्सिमम कहाँ तक जाना है 6 तक। तो अभी जब वैसे रैप करेंगे तो आपको हीट ट्रांसफर क्या मिल जाएगा इंक्रीज मिल जाएगा। देखो ऐसे क्वेश्चन में सिंपल सा आपको क्रिटिकल इंसुलेशन ऑफ रेडियस निकालने हैं, और वो इंसुलेशन रेडियस देखो मैक्सिमम कितना है आउटर रेडियस 1 mm। इस पे भी रैप कर रहे हैं, बोला कि क्या लिखा है ड्यू टू द एडिशन ऑफ प्लास्टिक कवर द हीट ट्रांसफर फ्रॉम द वायर विल बी एम्बिएंट विल बी इंक्रीज या डिक्रीज। जैसे से रैप करेंगे भाई, एक ही तो mm है, ये तो 6 से कम है, जैसे 6 से कम है रैप करते जाओगे तो इंसुलेशन का हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा बढ़ता जाएगा। ठीक है, अगर यही रेडियस दिया होता बच्चों 6 पॉइंट या 7 दे दिया होता, मान लो 7 दे दिया होता, अब रैप करके दिखाओ तो अब किधर हो जाएगा डिक्रीज कर जाता। बोलो समझ में आया। तो कहने का मतलब है ये निकालना जरूरी है। इससे देखो पहले कम है, अगर उस पर कम है तो उस पर रैप कर रहे हैं तो इंक्रीज करेगा, अगर ये इसको ज्यादा है तो उस पर रैप करेंगे तो डिक्रीज कर जाएगा, ये ध्यान रखना है। समझ में आया। चलिए क्वेश्चन दिया है स्फेरिकल, क्या लिखा है द व्हाट इज द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन फॉर स्फेरिकल इक्वल टू, स्फेरिकल सरफेस के लिए कितना हो जाएगा क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, कितना हो जाएगा 2k/h। क्या है बहुत बार पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमेशा टपकता रहता है ये। ठीक है आइए, फॉर करंट वायर, एक करंट वायर है जिसकी रेडियस क्या है डायमीटर दिया है, डायमीटर ध्यान रखना रेडियस डायमीटर में 20 mm डायमीटर एक्सपोज टू एयर, एक्सपोज टू एयर, H इक्वल टू कितना दिया जी 20। मैक्सिमम हीट ट्रांसफर डेफिशिएट अकर व्हेन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन के, तो बेटा ये वायर है, पहले वायर है, वायर सिलेंडर होता है, कैसा होता है सिलेंडर। के लिए क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन आपको निकालना, फार्मूला आना चाहिए इंसुलेशन डिवाइड बाई H। के कितना दिया है यहाँ से देखो आपने लिखा है 0 वाट पर मीटर केल्विन है, याद रखना। H क्या है 20 हो जाएगा, यहाँ पर ये यूनिट आएगी मीटर में, अभी किस में आएगी मीटर में आएगी। देखो वाट पर मीटर केल्विन, वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन कट जाएगा, मीटर बचेगा आपके पास यहाँ से। अब mm में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। बोलो अब mm में आ गया, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 500 × 20 कट जाएगा, बचेगा कितना बच्चों 25। ये mm में आएगा रेडियस, यूनिट का ध्यान रखना। RC आएगा कितना 25 mm आएगा, क्या आएगा 25 mm। अब पूछा है कि वायर दिया, जो करंट वायर कितना दिया है डायमीटर दिया है, बोलो
भाई ये लो, करंट वायर का डायमीटर कितना हो गया, यही तो वायर है। फ्रंट वाला सेक्शन देखोगे तो ऐसे दिखेगा। डायमीटर दिया तो रेडियस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10। और ये रेडियस जिससे प्लास्टिक कवर है, इंसुलेशन कवर के बाद कितना रेडियस आ गया, रेडियस कितना आ गया 25। ये रेडियस आपको मिलेगा यहाँ से लेके यहाँ तक 25। तो ये जो थिकनेस आया है, ये थिकनेस पूछा है क्या, तो इस पे कितना थिकनेस का रैप कर दिया गया, 25 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 25 में से 10 घटा देंगे कितना आ जाएगा। अगर आप थिकनेस, आप इंसुलेशन पूछे, यही तो इंसुलेशन है भाई, वायर ये था, इस पर रैप करते गए कि मैक्सिमम थिकनेस क्या, रेडियस क्या, क्रिटिकल रेडियस यहाँ तक थिकनेस आ गया। अब ये तो 25 mm है, आपका वायर कितना है, वायर कितना है 20, डायमीटर mm, रेडियस को बताओ, ये डायमीटर है, रेडियस कितना हो जाएगा 10। ये 10 आपके पास बच्चों देखो, यहाँ से देखो, ये वाला करो, ये लाइन देखो, ये तो 10 है, और ये कितना है 20, ये भी रेडियस आया बच्चों, यहाँ से देखो 25। पर आपसे थिकनेस पूछेगा कि इंसुलेशन का, यही तो थिकनेस है भाई। ये तो अगर वायर बोलूँ, सिंपल सा वायर है, फिर मटेरियल बढ़ाता गया तो क्रिटिकल रेडियस तक जाएगा तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर मिलेगा। तो क्रिटिकल रेडियस हमको मिल गया, तो वो रेडियस ले लो, इसमें से इसका रेडियस घटा देंगे तो वही थिकनेस आएगा, कितना आपने मोटा उस पर रैप किया है। तो थिकनेस पूछा है ना, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछा है, क्या पूछा है, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन। तो बच्चों कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 15 mm हो जाएगा, बोलो समझ में आया। तो यहाँ पर रेडियस नहीं पूछा है इंसुलेशन का, रेडियस हो जाएगा 25। बहुत बच्चे यहाँ टिक करके आ जाएंगे यू, यहाँ पे रेडियस नहीं पूछा है क्या, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, कितना मोटा है इंसुलेशन। भाई आपके ऊपर कोई कवर चढ़ा दूं कपड़े का, कितना कपड़ा मोटा होगा, बाहर का कपड़ा का माइनस आपका शरीर का मैंने घटा दूं अगर डायमीटर, तो यही तो बचेगा, बोलो। अरे यही तो थिकनेस है इंसुलेशन का। जैसे मैं जाड़ा के दिन में आप स्वेटर पहनते हो, 1 2 3 स्वेटर पहनते हो बच्चों, कितना मतलब 3 स्वेटर, तो आपका मैं जो डायमेंशन है और ये बाहर वाले का डायमेंशन में से घटा दूंगा तो वही जो थिकनेस आएगा वो इंसुलेशन हो गया। तो आपका जो कपड़ा इंसुलेशन काम करता है कि नहीं, हीट ट्रांसफर को रोक देता है, ठीक है। तो ऐसे ये थिकनेस पूछेगा, थिकनेस कैसे निकालेंगे, यहाँ से निकाल लेंगे, ओके, नोट कर लेना इसको अच्छे से ना। आगे बढ़े, आइए। अ पाइप कैरिंग हॉट गैसेस इंसुलेटेड विथ मटेरियल हैविंग द थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया बच्चों, इन्होंने देखना थर्मल कंडक्टिविटी वाट पर मीटर केल्विन। द एवरेज लोकल हीट ट्रांसफर गिवन है आपके पास, कन्वेक्शन एयर इज 3 वाट पर मीटर केल्विन। द क्रिटिकल डायमीटर ऑफ द पाइप, ओहो डायमीटर पूछा है क्या, रेडियस निकाल के डबल कर देंगे डायमीटर आ जाएगा। पहले देखो पाइप है क्या, ये पाइप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है कि सिलेंडर होता है, पाइप स्फेरिकल होता है, पाइप ऐसे पाइप आता है, ये पाइप है, इससे पाइप तो आता है पानी, स्फेरिकल, स्फेरिकल तो ये होता है, बॉल देखें आप, बॉल कैनवास का बॉल खेले हो कभी आप, भाई बॉल खेले हैं, टेनिस बॉल वगैरह, वो स्फेयर होता है, क्या होता है स्फेयर, तो पाइप स्फेयर होता है, पाइप हमेशा कैसा होता है, सिलेंड्रिकल होता है। तो क्या हो जाएगा आरसी बराबर के, भाई के दिया है क्या 0.15, बच्चों एच दिया है क्या 3, तो ये मीटर में आएगा कि mm में आएगा, मीटर में आएगा एमएम में आएगा, मीटर में आएगा। देखो मीटर केल्विन दिया है, मीटर स्क्वायर, मीटर मीटर में मीटर बचेगा, एमएम में चेंज कर ले, आंसर एमएम में आया, याद करो। तो इसे क्या करेंगे, एमएम कर लेंगे, तो 1000 से क्या कर लेंगे, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारा पास बचेगा एमएम में आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 150/3, तो कितना मिलेगा, ये तो रेडियस आया, क्या आया, तो के मत लगा देना 50। पूछा क्या आपसे, क्रिटिकल डायमीटर पूछा है, डायमीटर के लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये डायमीटर हो जाएगा डी क्रिटिकल, कितना हो जाएगा 100 mm, ठीक है, कौन सा हो जाएगा 100 mm, समझ आया। आइए, कॉपर पाइप कैरिंग रेफ्रिजरेटर 3 डिग्री कवर बाय सिलेंडर इंसुलेशंस के एंड हीट ट्रांसफर कोएफिशिएंट इतना, द क्रिटिकल थिकनेस ऑफ द इंसुलेशन विल बी, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये क्या है पाइप है, क्या है वायर है कि क्या है,
पाइप वायर की तरह काम करेगा, फिर तो है नहीं, क्या हो जाएगा के बाई जाएगा, ठीक है। स्फेरिकल बोलता तो क्या होता है 2K/h। आइए फॉर करंट वायर, वायर फिर दे दिया है 25 mm डायमीटर एक्सपोज टू एयर, ठीक है। एच दे दिया बच्चों, तो मैक्सिमम हीट डेफिशिएशन अकर व्हेन द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, ठीक है। तो मैक्सिमम हीट ट्रांसफर हो रहा है, तो थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछा है कितने पे होगा, क्या थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछा है, चलिए थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछा है, ठीक है। तो ये डायमीटर दे रखा है 30 mm डायमीटर दे रखा है पहला, ये वायर है कितना डायमीटर है जी 25 mm, तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा 12.5। अब आते हैं मैक्सिमम हीट डिसिपेशन, निकाले थे इंसुलेशन कितना होगा आरसी कितना हो जाएगा के बाई, तो आ जाइए के कितना हो जाएगा आपके पास 0.6, आई मीटर में हो जाएगा तो एमएम में चेंज करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये बच्चों कितना हो जाएगा 15 है, ये हो जाएगा 600 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, ये होगा तो 5 से कटेगा क्या, 5 से 15, ये कितना हो जाएगा 120, कितना हो जाएगा 40, क्या पूछा है आरसी की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 mm, आरसी की वैल्यू कितना हो जाएगा 40 mm। और इसमें क्या पूछा है, पूछा क्या है मैक्सिमम हीट द थिकनेस ऑफ इंसुलेशन, थिकनेस ऑफ इंसुलेशन पूछा है ना, ये 40 है इसका रेडियस, 40 में से बच्चों घटा दो कितना 12.5, कितना गया 0.5 बचेगा यहाँ से 10, तो 9 में से 2 गया 7, यहाँ बचेगा 27.5, 27.5 आना चाहिए, गलत क्वेश्चन आंसर ऑप्शन है, ठीक है। अगर क्रिटिकल रेडियस पूछता तो 40 mm में आता, और थिकनेस पूछा है कितना है तो 25 mm वायर डायमीटर ये है, इसका डायमीटर दे दिया है तो यानी इसका रेडियस कितना है 12.5 पॉइंट, तो यानी कितना 40 में से इतना करेंगे तो यही तो क्रिटिकल थिकनेस हो जाएगा, थिकनेस ये है, यहाँ से कोई भी ऑप्शन देखोगे तो ये जो हो जाएगा कितना आ जाएगा 27.5 mm हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। थिकनेस पूछा था, विच आर द फॉलोइंग करेक्ट रेडियस ऑफ इंसुलेशन, ओहो करेक्ट बताना है, चलिए द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मिनिमम एट क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, क्या हीट ट्रांसफर मिनिमम होता है एट द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन पर, रेट ऑफ हीट ट्रांसफर इज मैक्सिमम एट द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, भाई यही तो फॉर्मूला पढ़ा है मैंने, ये आरसी होता है, हीट ट्रांसफर क्या होगा, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्या ऑप्शन हो जाएगा, द क्रिटिकल रेडियस इज इंसुलेशन रेडियस एट विच रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो इज, क्या है द क्रिटिकल रेडियस इज द इंसुलेशन रेडियस एट विच रेजिस्टेंस टू हीट फ्लो, रेजिस्टेंस पूछा है, ओहो Q इक्वल टू क्या होता था डेल्टा T बाई डिस्टेंस, बोलो ये पूछा है भाई Q, अगर मैं बोलूं किस पे क्रिटिकल रेडियस पे Q क्या मिलेगा मैक्सिमम, मैक्सिमम कब आएगा जब ये वैल्यू कब हो मिनिमम हो एकदम, बोलो ये मिनिमम होगा, रेजिस्टेंस मिनिमम होगा तो Q मैक्सिमम आना चाहिए, तो रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या आना चाहिए, आ जाओ यहाँ पे देखते हैं, अब पाइप ऑफ 25 mm आउटर डायमीटर कितना दिया है 25 mm आउटर डायमीटर कैरी स्टीम, चलिए द हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट बिटवीन सिलेंडर एंड सराउंडिंग इज 5 वाट, ये कोफिशिएंट दे दिया है H की वैल्यू 5 वाट मीटर स्क्वायर केल्विन, इट इज द proposed to reduce heat loss from pipe adding insulation having thermal conductivity 0.5, K की वैल्यू दे रखा है 0.05, वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू, पहले बताओ ये वायर है कि स्फीयर है, सिलेंडर है कि स्फीयर है, पाइप है तो सिलेंडर हो, क्या हो गया आप सिलेंडर हो गया, तो इसके लिए क्या हो जाएगा आरसी वैल्यू क्या हो जाएगा के बाई, के दिया है 0.05, तो
एच कितना दिया है 5, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा mm में आ जाएगा। ये 50 डिवाइड बाई कितना हो जाएगा 5, यही आएगा। बोलो कितना हो जाएगा 10। तो आरसी बच्चों हो जाएगा क्या हो जाएगा 10 mm। अगर 10 mm से बच्चों कम होगा तो एडिंग करेंगे तो इंसुलेशन बढ़ेगा। देखो आपका पाइप कितना है डायमीटर, तो ये आरसी की वैल्यू क्या है 15 है, जैसे 10 है। अब आपके पास जो पाइप का डायमीटर है कितना है, अब इस पे इंसुलेशन कर रहे हैं, क्या हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन देखो, द आउटर रेडियस ऑफ पाइप इज इक्वल टू द क्रिटिकल रेडियस। क्या आउटर रेडियस पाइप है, ये आउटर डायमीटर है, रेडियस ये तो डायमीटर है बच्चों, डायमीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस कितना हो जाएगा आउटर का, आउटर डायमीटर रेडियस कितना हो जाएगा, अरे आउटर डायमीटर कितना है तो रेडियस कितना हो जाएगा 12 पॉइंट। क्या ये अभी भी क्रिटिकल रेडियस से ज्यादा है क्या है, तो रेडियस देखो, सॉरी ये रेडियस कितना हो जाएगा 12.5, तो इधर लाई करेगा, तो मतलब क्या हो जाएगा हीट ट्रांसफर डिक्रीज होगा। तो आगे देखिए, द आउटर रेडियस ऑफ द पाइप इज लेस देन द क्रिटिकल रेडियस, ये है। एडिंग द इंसुलेशन विल रिड्यूस द हीट लॉस, सही है, सही है। अरे बच्चों ये देखो ना कितना है, ये रेडियस है क्रिटिकल, कितना आया, कितना आया, अभी पाइप का कितना है, अब उस पे रैप करेंगे तो क्या हीट लॉस डिक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, देखो ना यहां से ज्यादा है ये, अब कोई भी इंक्रीज करोगे क्या हो जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। तो देखो सी वाला, एडिंग इंसुलेशन विल रिड्यूस द हीट लॉस। लो क्या बिग क्रिटिकल रेडियस आउटर डायमीटर ज्यादा है 12.5 या 10 आया है, ओबियस है जो भी करोगे कुछ भी थोड़ा सा इंक्रीज करोगे तो भी क्या हो जाएगा। आइए, इट डिजायर टू इंक्रीज द हीट डिसिपेशन फ्रॉम द सरफेस इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस सच ए स्फेरिकल शेप, आ गया क्या आ गया स्फेरिकल शेप 5 mm रेडियस एक्सपोज टू कन्वेक्शन कितना दिया है 10 एंड इनकेसिंग एट स्फेरिकल शीट थर्मल कंडक्टिविटी कितना दिया है जी, ये बताओ क्या हो जाएगा, क्रिटिकल रेडियस क्या हो जाएगा स्फीयर के लिए 2K बाई 2K कितना दिया है 0.04, H कितना दिया है 10, ये बच्चों मीटर में है, मीटर में है तो mm में लाने के लिए क्या करें 1000 से mm में आ जाएगा। चलिए करते हैं, 10 से 10 ये कट जाएगा, 0.08 हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, कितना हो जाएगा 8 mm, आएगा क्या, ये आएगा। क्रिटिकल रेडियस कितना आ गया, क्रिटिकल रेडियस कितना हो गया 8 mm, तो क्वेश्चन में दिखा है कि स्फेरिकल शेप कितना है 5 mm, तो क्या है ये अभी भी डाया क्या दिया है रेडियस दिया है ना, ध्यान रखना रेडियस डाया में रेडियस दिया है, तो क्या अभी भी रेडियस ये 8 mm है, अभी कितना इसका 5 mm है। पूछा क्या है द मैक्सिमम हीट फ्लो क्रिटिकल डायमीटर ऑफ शीट विल बी, और क्रिटिकल डायमीटर पूछा है बच्चों, क्रिटिकल रेडियस आपको पता है, डायमीटर निकाल लेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, डायमीटर बोला क्रिटिकल, तो क्रिटिकल डायमीटर कितना हो जाएगा, कुछ और पूछा हो। चलिए आउटर डायमीटर दिया बच्चों कितना पाइप का है 30 मीटर, तो रेडियस निकाल सकते हैं, आउटर कितना रेडियस है, आउटर रेडियस कितना मिलेगा आपको पास, हाँ थर्मल कंडक्टिविटी बच्चों कितना दिया है, तो पहले ये देखो पाइप है तो क्या हो जाएगा क्रिटिकल रेडियस क्या हो जाएगा K बाई K कितना दिया है 0.01 और H कितना दिया है 5 मीटर में आएगा बच्चों। अब इसको कन्वर्ट कर लें mm में, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 0.1 दिया है, 0.1 दिया है, तो अब बच्चा 100 हो जाएगा, 5 आ जाएगा 20 mm आ जाएगा, बोलो तो आरसी की वैल्यू 20 mm आ गया, आ जाएगा
क्या है, द क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन ऑफ पाइप विल बी, क्या पूछा है, रेडियस पूछा है क्या, क्या हो जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये रही आपके पास जो क्वेश्चन थे क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन के। तो कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट करते हैं क्रिटिकल रेडियस ऑफ इंसुलेशन, तो आपको याद होना चाहिए बच्चे, मैंने डिस्कस किया था, दो से के लिए बताया था, एक किसके लिए, सिलेंडर के लिए और एक स्पेयर के लिए। सिलेंडर के लिए K/H हो जाएगा, K इंसुलेसिंग मटेरियल हो जाएगा, H हो जाएगा हीट ट्रांसफर, उससे सराउंडिंग हो जाएगा। और दोनों में मैंने बताया था कि क्रिटिकल रेडियस से पहले कोई भी अगर रेडियस दिया हो उसमें आप जैसे रैपिंग करेंगे तो आपके हीट ट्रांसफर इंक्रीज करेगा, और जैसे ही कोई रेडियस आपको आउटर डायमीटर वगैरह गिवन दिया है क्रिटिकल रेडियस से बाहर, तो अगर उस पर रैपिंग करेंगे तो हीट ट्रांसफर क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो कर्व याद रखना, कर्व इंपॉर्टेंट है, वो कर्व आपके बहुत हेल्प करेगा। तो यहीं तक रखते हैं यहाँ पर। सो थैंक यू सो मच, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।